नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज है कार्तिक मास की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। पवित्र स्नान से धुल जाते हैं सारे पाप, ऐसी मान्यता है लोगों की। और आज के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जो तमाम देवता होते हैं वो धरती पर उतरते हैं, धरा पर उतरते हैं और खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ऐसे में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर नहाने का, खासकर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते वो अपने आसपास के विशेष और तमाम नदियों का रुख करते हैं, झील का और पोखर का रुख करते हैं, वहां पर स्नान करते हैं। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा सुबह होते साथ पहली किरण के साथ ही लोगों का नहाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में हर साल जो श्रद्धालु है वो नदियों तक पहुंचते हैं। हालांकि इस बार लोगों की संख्या कम रखने की अपील की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो बड़ी संख्या में नदी पर, घाटों पर इकट्ठा ना हो। और लेकिन देखिए जरा, आज भी सुबह लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन किए गए दीपदान से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, ऐसी भी मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा पर करिए पवित्र स्नान। पवित्र स्नान से धुल जाएंगे सारे पाप। दीपदान से मिलेगा देवताओं का आशीर्वाद। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में पवित्र स्नान करने से मनुष्यों के सारे पाप धुल जाते हैं और इस दिन किए गए दीपदान से देवता भक्तों पर आशीर्वाद की भी वर्षा करते हैं। दरअसल कार्तिक महीने की पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं और इस पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। आइए अब कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का महत्व जान लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दीपदान पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली देव दीपावली के बारे में भी जान लीजिए। पौराणिक काल में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये घटना कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुई थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने काशी में अनेकों दिए जलाए। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में दीपावली मनाई जाती है। चूँकि ये दिवाली देवों ने मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। इस दिन 6 कृतिकाओं की रात्रि पूजन का भी विशेष महत्व है। इस पूजा से संतान का शीघ्र वरदान मिलता है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था और भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से महादेव की आराधना करता है उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और आज के इस खास दिन आप न्यूज 18 पर पूरे दिन देख सकते हैं हमारी स्पेशल कवरेज। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी पहुंच रहे हैं आज के खास मौके पर और देव दीपावली का हिस्सा होंगे। हर साल बहुत ही उत्साह के साथ देव दीपावली मनाई जाती है, खासकर वाराणसी में मनाई जाती है। और इस बार तो सीएम और पीएम दोनों वहां पर मौजूद होंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट से मौजूद हैं। राजीव है हमारे सहयोगी वहां से, हमारे साथ निमिष भी मौजूद है, अयोध्या से सर्वेश मौजूद है, प्रयागराज से। सबसे पहले सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, आज भले ही वाराणसी में मौजूद होंगे पीएम मोदी, लेकिन जो उपहार है वो प्रयागराज को भी मिल रहा है। और आज का बहुत ही पवित्र स्नान, किस तरह से घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है? जी मिनका, निश्चित तौर पर आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा में संगम में स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती हैं और कार्तिक मास कहते हैं कालिंदी का है, यानी यमुना का है। आप अभी बता रही थी कि गंगा में विशेष महत्व है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बताऊं कि यमुना चूंकि यहाँ पर है और यहाँ पर संगम है, यहाँ का विशेष महत्व है। काशी में तो महत्व होता ही है, लेकिन यहाँ पर विशेष महत्व है। तो इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं
कड़ाके की ठंड है, कोहरा भी सुबह छाया हुआ था, अब धीरे धीरे धूप निकल रही है, लेकिन इसके बावजूद आस्था इतनी बलवान है लोगों की कि कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर लोग आकर स्नान कर रहे हैं। और आज के दिन स्नान के बाद संगम के घाटों का जो नज़ारा होता है वो खास होता है, क्योंकि आज के दिन लोग यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं और अपने शक्ति के अनुसार दान पुण्य करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसा कि अभी दर्शकों को आपने बताया कि यहाँ इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि त्रिपुरासुर राक्षस का वध आज के दिन भगवान भोले शंकर ने किया था, और त्रिपुरासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया था और देवताओं को भी उसने परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा था, और उसको ये वरदान था कि वो किसी से नहीं मरेगा, यानी देवता, राक्षस, जीव जंतु कोई भी उसको मार नहीं सकता। तो भगवान भोले शंकर ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर उसका वध किया था, जिसके बाद देवता काशी में आए थे, वहां उन्होंने दीपावली मनाई थी। बिल्कुल, तब से देव दीपावली मनाने की परंपरा है। और यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है कि सिखों के पहले गुरु दीपावली है, उसकी रौनक बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत से लोग नहीं आते यहाँ पर, बल्कि अब विदेशों में इस देव दीपावली की चर्चा होती है, विदेशों से लोग जुड़ते हैं और इस बार तो लाइव भी जुड़ सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। वाराणसी रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजीव का, लेकिन उससे पहले निमिष का रुख कर लेते हैं अयोध्या में किस तरह की तैयारी निमिष देव दीपावली को लेकर? मैम, अगर आज की बात की जाए, अगर जिस तरीके की तैयारियां घाटों पर हैं वो बहुत ही अद्भुत है। कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं को अयोध्या आने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में जो स्थानीय श्रद्धालु संत महंत है वो सुबह से ही घाटों पर स्नान दान कर रहे हैं, शारीरिक दूरी बनाकर यहाँ पर पूजन चल रहा है। जैसा कि सर्वेश बता रहे थे इलाहाबाद से कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माँ सरयू जो है वो रामनगरी की सबसे एकमात्र प्राचीन और सबसे पौराणिक, सबसे बड़ी नदी है, इनकी अपना इतिहास है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो 1 महीने कल्पवास करते हैं। पूरे कार्तिक मास यहाँ रहकर लोग तीनों टाइम सरयू में स्नान करते हैं, और आज जो सरयू का उनका जो कल्पवास का व्रत है वो आज पूरा हुआ है। आज लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद दान करेंगे और उसके बाद भगवान भोलेनाथ नागेश्वर नाथ में जाकर दर्शन करेंगे। कई ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसे और फिर अपने घर को लौटेंगे। जी, अपने निमिष बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीर बहुत खास है। उपेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, उपेंद्र का रुख कर लेंगे। उपेंद्र, वाराणसी की बात करें, देव दीपावली वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है और जिस स्तर पर इसे मनाया जा रहा है, हर बार जो एक नया रिकॉर्ड। अयोध्या की दीपावली और वाराणसी की देव दीपावली अपने आप में बहुत खास होती जा रही है और ज्यादा। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए अब इस देव दीपावली ने एक भव्य दिव्य रूप ले लिया है नाम का। और ये आप जो तस्वीर देख रही हैं ये काशी के उन घाटों की है जो हर बार देव दीपावली में दुल्हन की तरह सजते थे, लेकिन इस बार इनकी उमंग, इनका उल्लास कुछ ज्यादा है, क्योंकि इनका सांसद इस बार उनके बीच में होगा। तो देखिए किस तरीके से सूरज की किरणें, उदयमान भास्कर की किरणें जब गंगा की लहरों पर पड़ रही हैं तो उड़ते परिंदे भी यूं लग रहे हैं जैसे आज वो भी स्वागत करने के लिए आतुर हैं। तो देव दीपावली पर यानी कार्तिक पूर्णिमा पर सबसे पहले सुबह की शुरुआत गंगा स्नान से होती है। तो आप देख रहे हैं काशी के घाटों पर, ये टंकेश्वर महादेव के और राजघाट के पास का इलाका है, जहां आप देखिए किस तरीके से लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, दान और पुण्य कर रहे हैं। तो ये उपेंद्र, यहाँ पर लोगों की संख्या सीमित की गई है। आगे ही राजघाट पुल है और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में जी, राजीव का भी रुख कर लेते हैं, वो भी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आप इस वक्त कहां पर है? वहां पर किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारी दिख रही है? मेनका, इस वक्त मैं बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के 80 घाट पर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से ही कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि आज का ये दिन काफ़ी महत्व है, कई धार्मिक मान्यताएं हैं जिसको लेकर आज खुद देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी भी आज के दिन मनाई जाने वाली देव दीपावली का पहला दीप वो वाराणसी में प्रज्वलित करने के लिए वाराणसी पहुँच रहे हैं। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इन घाटों पर
जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, क्योंकि जो कार्तिक पूर्णिमा का मुहूर्त है वो बताया जा रहा है कि आज 2:59 तक है और 2:10 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशी में होंगे। तो कहीं ना कहीं इन घाटों को बेहद भव्यता से सजाया गया है और इन पर इनकी जो छटा है वो खासकर रात में देखने वाली होगी, क्योंकि इस पूरे घाट को ये पहला मौका होगा जब अपने 23वें दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और इस पूरे घाट को लेजर लाइट के साथ सजाया गया है। लेजर लाइट का एक प्रदर्शन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा यात्रा करते हुए इसी गंगा मार्ग से निकलते हुए वो काशी के सभी 84 घाटों पर जाएंगे और उनकी अद्भुत जो नजारा है उसको देखेंगे और साथ ही साथ काशी बिल्कुल और राजीव, हमारी भी कोशिश यही होगी कि एक भी पल, एक भी क्षण जो हमारे दर्शक हैं उनसे मिस ना हो जाए। जो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम है वाराणसी में वो तो हम दिखाएंगे ही, पल पल की खबर दिखाएंगे, साथ ही देव दीपावली की जो रौनक पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर वाराणसी प्रयागराज की बात कर लें, एक भी तस्वीर हमारे दर्शक मिस